गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट 50। चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी के बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ट्रेट्स यानी लक्षणों और करेक्टरिस्टिक्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना क्या कहलाता है? हेरिडिटी। The most obvious outcome of reproductive process still remains the generation of individual of similar डिज़ाइन। देखो, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट आउटकम है वो क्या है कि जो इंडिविजुअल होते हैं अगली जनरेशन के, उन सबका क्या होता है? एक सिमिलर डिज़ाइन होता है। द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। हेरिडिटी के जो रूल्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं क्या? वो प्रोसेस जिसके द्वारा ये ट्रेट्स और करेक्टर्स अगली जनरेशन में जाने होते हैं। तो इसके लिए हमें हेरिडिटी के रूल्स पढ़ने हैं। आगे दिया हुआ है इनहेरिटेड ट्रेट्स, ऐसे ट्रेट्स जो अगली जनरेशन में जा रहे हैं। ए चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें एक ह्यूमन के सारे फीचर्स होते हैं। एक नाक होती है, दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, वो बिल्कुल ह्यूमन जैसा होता है, सारी फीचर्स ह्यूमन जैसी हैं। हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। अब देखो, उसमें ह्यूमन की सारी फीचर्स हैं लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स जैसा एग्जैक्टली तो नहीं दिखता है ना, उनसे तो वह अलग ही दिखता है। इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स। अब अपने ईयर लोब्स को टच करो, अपने कान को नीचे से पकड़ के देखो, क्या ये नीचे अटैच है या अलग है? ये टू वेरिएंट है, ये एक वेरिएशन है जो आपको देखने को मिलेगी बच्चों। कुछ लोग होते हैं जिनके ईयर लोब्स नीचे एकदम चिपके हुए होते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनके ईयर लोब्स क्या होते हैं? वो चिपके नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं। तो दीज आर दी टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पिक्चर बनी है किसकी बनी है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से जिन्होंने स्टडी किया वो है मेंडल। तो मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। और उन्होंने अपने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करे हैं? किस प्लांट के ऊपर करे? मटर, पी प्लांट के ऊपर उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। अब उन्होंने मटर को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? उन्होंने मटर को क्यों चुना ये हम देखते हैं। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी। देखो, इसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है आपको यहाँ पे, पाइसम सैटिवम। मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सैटिवम। ही चोज गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर। मटर एक ऐसा प्लांट था जिसमें कई तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जो इजीली डिटेक्ट हो जाते थे। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या थे? सामने देखो टेबल में सीड की शेप दे रखी है, राउंड, रिंकल्ड, कलर दे रखा है येलो, ग्रीन। तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। तो इस तरह मटर के प्लांट में कई तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट। शॉर्ट लाइफ स्पैन का मतलब है कि जल्दी ही मटर की फसल बन के तैयार हो जाती थी। 2 महीने में एक फसल उगाई, उसके बाद दोबारा से नई फसल उगा लो। तो इसका लाइफ स्पैन कैसा था? शॉर्ट था। नॉर्मली allows सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती थी और क्रॉस भी होती थी, तो ये एक फैसिलिटी थी। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस, और एक बार में कई तरह की सीड प्रोड्यूस हो जाते थे, ज़्यादा नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस होता था, इसलिए भी उसने मटर को चुना।